क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 245 डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। क्या दिया देखिए, आशा उषा निशा वेयर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:2:1। यानी आशा उषा और निशा का पार्टनर शेयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या ऐसा है, 2:1 का रेशियो है। ओके, द बैलेंस शीट इज ऑन 31 मार्च 2019 इज गिवन बिलो। ठीक है, क्या क्या दिया देखिए, कैपिटल अकाउंट कहां पर आएगा, कैपिटल अकाउंट में। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, पूरी बैलेंस शीट को आपको ट्रांसफर करना है। कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा, जनरल रिजर्व भी कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है, सीसी। फिर क्रेडिटर्स कहां पर आ जाएगा, रियलाइजेशन के क्रेडिट में आ जाएगा। आशाज लोन अकाउंट, अभी ध्यान देने वाली बात क्या है, आशा हमारी पार्टनर है। अगर आशा हमारी पार्टनर है तो उसका एक अलग से अकाउंट बनाने का। अगर आशा हमारी पार्टनर नहीं होती तो हम लोग रियलाइजेशन में डालते थे। सिंपल, पार्टनर है इसलिए हम लोगों ने क्या किया, उसको अकाउंट बनाया। और बिल्स पेबल लायबिलिटी में आ जाएगा, दैट इज रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में। अब असेट्स में मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, डेटा, स्टॉक, ये सारा कहाँ आएगा, रियलाइजेशन के डेबिट साइड में। प्रॉफिट और लॉस दिया है, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में आ जाएगा। एंड बैंक अकाउंट के डेबिट में आ जाएगा। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, पोस्टिंग कर लेता हूँ। वापस देखिए, कैपिटल अकाउंट बोला है तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखिए बैलेंस ब्रॉट डाउन। आशा 1,20,000, उषा 40,000, निशा 40,000। तकलीफ। उसके बाद जनरल रिजर्व, तो जनरल रिजर्व भी डिवाइड हो जाएगा, जनरल रिजर्व। ठीक है बेटा, जनरल रिजर्व का अमाउंट कितना दिया आपको, 12,000। कैलकुलेटर पे लेने की जरूरत नहीं, आप दिमाग से ही कर सकते हो। 12,000 डिवाइडेड बाय 5, 2:1 दिया है ना, तो कितना 5 से डिवाइड करोगे, 5 2 10, कैरी 2, 5 4 तो 24,000 आ गया। अब क्या करोगे, 24 2 48, 24 2 48, 24 1 24। इजीली आपका आंसर आ गया। क्लियर, जनरल रिजर्व आपने ट्रांसफर कर दिया। अब क्रेडिटर बोला है तो क्रेडिटर आपका आ जाएगा रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में, बाय लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स। और आपको क्रेडिटर्स का बेटा अमाउंट दिया है 80,000। उसके बाद आपको दिया है आशाज लोन, आशा का लोन, तो लायबिलिटी वाला पार्ट किधर ट्रांसफर होता है, क्रेडिट में। तो यहां पर आशा लोन में लिखो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि हम लोग इसका अकाउंट बना रहे हैं। अगर जिसका अकाउंट बना रहे हैं वो कहाँ आएगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन में आएगा, वो भी अमाउंट आएगा 16,000। उसके अलावा बिल्स पेबल दिया है तो वो भी लायबिलिटीज में आपको शो करना है, बिल्स पेबल। सर आपने 1,20,000 बांट कर देना। ओके, 12,000 है। ओके, एक एक जीरो कम कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद बिल्स पेबल का अमाउंट कितना दिया है, 28,000। सिंपल। उसके बाद असेट साइड में आते हैं। असेट में पहला आइटम क्या दिया, मशीनरी, तो 2 असेट्स डाल के आप लिखोगे बेटा मशीनरी। तो मशीनरी का अमाउंट आपको दिया है 1 लाख रुपीज। उसके बाद आपको कहा गया है इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट भी असेट में आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट 48,000। देन डेटर्स, अब यहां पर आपको ध्यान क्या देने की जरूरत है, डेटर और आरडीडी दोनों दिया है, तो आप डेटर की वैल्यू आपको दिया है 1,10,000, सही। लेकिन आपको माइनस करके दिया है आरडीडी, है ना, माइनस करके दिया है आरडीडी, तो आरडीडी आप उसके क्रेडिट में शो करोगे। कितना शो करोगे, 6,000। मतलब आपको लिखना 1,04,000 ही है। हम क्या कर रहे हैं, डेटर की वैल्यू को डेबिट में डाल रहे हैं और आरडीडी की वैल्यू को क्रेडिट में डाल दे रहे हैं, क्योंकि माइनस हुआ है ना, तो माइनस हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको क्रेडिट में शो ऑफ करेंगे। कभी भी याद रखो, डेटर में से आरडीडी माइनस हुआ है या बैड डेब्ट्स माइनस हुआ है तो डेटर की वैल्यू को डेबिट में लिखो, आरडीडी की वैल्यू को क्रेडिट में लिखने का हमेशा। स्टॉक का वैल्यू कितना दिया है, 40,000। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस, तो असेट में प्रॉफिट और लॉस दिया, तो असेट का कहां ट्रांसफर होता है, डेबिट साइड, तो डेबिट में लिखो 2 प्रॉफिट एंड लॉस। अमाउंट कितना दिया आपको, 36,000, तो 36,000 डिवाइडेड बाय 5, तो 5 7 35, कैरी 1, 5 2 तो 7,200 हुआ।
मल्टीप्लाइड बाय 2 14,400 मल्टीप्लाइड बाय 2 14,400 और मल्टीप्लाइड बाय 1 7,200। कोई तकलीफ? मैंने क्या किया 36,000 को 5 से डिवाइड करके एक रेशियो निकाल दिया। इसको 2 से मल्टीप्लाइड किया तो आशा का आया, इसको 2 से मल्टीप्लाइड किया तो उषा का गया, इसको 2 1 से मल्टीप्लाइड किया। मतलब यही अमाउंट को मैंने क्या किया 2 और 1 से क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया। सिंपल। अब क्या बोला है लास्ट बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट हम लोग बना रहे तो बैंक के डेबिट में आ जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड आपको अमाउंट वहां पर दिया है 8,000। कोई तकलीफ? हमने क्या कर दिया बैलेंस शीट के सारे आइटम्स को ट्रांसफर कर दिया। सबसे पहले आइटम कैपिटल दिया था, कैपिटल के क्रेडिट में जाएगा, जनरल रिजर्व कैपिटल के क्रेडिट में गया, क्रेडिटर रियलाइजेशन में गया, उसके बाद आशा लोन अकाउंट के क्रेडिट में गया और बिल्स पेबल रियलाइजेशन के क्रेडिट में चला गया। अब डेबिट की बात आएगी तो असेट वाला पार्ट डेबिट में आता है, मशीनरी डेबिट में लिखा, इन्वेस्टमेंट डेबिट में लिखा, डेटर डेबिट में लिखा, आरडीडी क्रेडिट में लिखा, स्टॉक डेबिट में लिखा, प्रॉफिट एंड लॉस यहां पर जाएगा इसलिए तीनों में डिवाइड हो जाएगा एंड लास्ट बैंक अकाउंट के डेबिट में आ गया। तो मैंने क्या किया पूरी बैलेंस शीट को पहले जीरो कर दिया। अब क्या बोला है पहला एडजस्टमेंट ऑन द अबाउट डेट पार्टनर डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म, यानी पार्टनर्स ने क्या डिसाइड किया बिजनेस को क्या करना है डिसॉल्व करना है। ओके द असेट रियलाइज एज अंडर, असेट को क्या करना है बोला वो रियलाइज करने बोला है। कौन कौन से असेट्स को? मशीनरी स्टॉक इन्वेस्टमेंट डेटर। ध्यान दो मशीनरी स्टॉक डेटर इन्वेस्टमेंट सिंपल 4 असेट बोला है और देखो चारों असेट पे टिक मार्क हो गया, डेटर पे टिक मार्क है मतलब आरडीडी भी सेट ऑफ हो गया। वापस बोल रहा हूं मशीनरी इन्वेस्टमेंट डेटर स्टॉक चारों को रियलाइज बोला है, चारों रियलाइज बोला मतलब डेटर के साथ हो तो आरडीडी ऑटोमेटिकली क्या हो गया सेट ऑफ हो गया। सिंपल। अब रियलाइज वर्ड बोला है, क्या बोला है रियलाइज। मैंने क्या बताया था रियलाइज कहां से करना है बैंक अकाउंट से। कहां करना है बैंक अकाउंट से। टेक इन ओवर बोलेगा तो पार्टनर, टेक इन ओवर बोला तो पार्टनर, रियलाइज बोला तो बैंक अकाउंट। सिंपल। असेट कहां दिया डेबिट में तो रियलाइजेशन कहां आएगा उसका क्रेडिट, तो बाय बैंक अकाउंट। तकलीफ समझ में आ रहा है? अब किसको कितने में रियलाइज किया वो देखने का। तो पहले मैं चारों असेट एज इट इज लिखता हूं। मशीनरी को भी रियलाइज बोला है क्वेश्चन में, इन्वेस्टमेंट को भी रियलाइज बोला है, डेटर को भी रियलाइज किया है और स्टॉक को भी रियलाइज किया है। तो बेटा मशीनरी का अमाउंट कितना है 90,000। उसके बाद स्टॉक का वैल्यू कितना है 36,000, इन्वेस्टमेंट 42,000 एंड डेटर्स 90,000। कोई तकलीफ? पक्का? पहला समझा? ओके एक काम करो इसका टोटल लेके बाहर निकालो पहले तो आपको समझ में आएगा। टेक द टोटल ऑफ असेट्स 148, 158, 258, 298, 88 प्लस तो 1,08,000, 1,14,000, 1,14,000। चेक कर लेना गलत बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ। 90, 90, 180, 222 और 228, 258। चेक कर लेना सही गलत है। बस ये मुझे चेक करके बताना कि सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ बस। ठीक है चेक कर लीजिए टोटल राइट है या रॉन्ग है। कोई करेक्शन है तो करेक्शन हम लोग कर सकते हैं। आई होप मैंने कोई गलतियां नहीं की है प्लस माइनस करने पे। सही है सब, चारों अमाउंट राइट है। ओके आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ट्रांसफर, अभी बैंक बोला है रियलाइजेशन के क्रेडिट में बैंक का नाम आया। क्या बोला मैंने? रियलाइजेशन के क्रेडिट में बैंक का नाम आया तो बैंक के डेबिट में रियलाइजेशन का नाम आएगा। बैंक के डेबिट में रियलाइजेशन का नाम आएगा 2,58,000। कोई तकलीफ? दैट्स इट। अब क्या करना है सेकंड बोला डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वर 6,000 रुपीज। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, तो डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस को हम बैंक के अकाउंट के थ्रू लिखेंगे और ब्रैकेट में लिख देंगे डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। क्या लिखेंगे बेटा? डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। अमाउंट दिया है 6,000 रुपीज। कोई तकलीफ? अब सेकंड इफेक्ट कैसे आएगा? रियलाइजेशन के डेबिट में बैंक का नाम आया, रियलाइजेशन के डेबिट में बैंक का नाम आया तो बैंक के क्रेडिट में रियलाइजेशन का नाम आएगा। बैंक के क्रेडिट में रियलाइजेशन का नाम आएगा। कोई तकलीफ? 6,000 रुपीज।
नेक्स्ट, गुडविल ऑफ द फर्म रियलाइज। अब गुडविल के बारे में क्वेश्चन में कुछ भी बोला था क्या? नहीं। बट गुडविल हमारा असेट है कि लायबिलिटी है? असेट। असेट डेबिट में आता है तो उसका रियलाइजेशन कहाँ आएगा? क्रेडिट में। तो रियलाइज बोला इसलिए बाय बैंक करना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? बाय बैंक। और ब्रैकेट में आ जाएगा गुडविल। ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? गुडविल। कितना अमाउंट आएगा? 48,000। कोई तकलीफ? अब सेम चीज, रियलाइजेशन के क्रेडिट में बैंक लिखा तो बैंक के डेबिट में रियलाइजेशन का नाम आ जाएगा। कोई तकलीफ? इसके अलावा मुझे क्वेश्चन में कोई भी एडजस्टमेंट दिया गया नहीं है। पास द जर्नट्रीज इन द बुक्स ऑफ फर्म। जर्नट्री बोला है लेकिन हम लोग पहले लेक्चर बना लेते हैं, फटाफट हमारा हो जाएगा। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, मेरे चारों के चारों असेट बिक गए, मेरे रिजोल्यूशन एक्सपेंसेस भी पे कर दिया, बट मेरे पास दो लायबिलिटी अभी भी बची हुई है ना, क्रेडिटर और बिल्स पेबल, जिसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया है। तो इसका अजम्पशन क्या रहेगा? हमने उसको पे ऑफ कर दिया। क्या कर दिया हम लोगों ने? पे ऑफ मतलब दे दिया। तो कहां से दिया रहेगा? बैंक के थ्रू। सन्ट्री क्रेडिटर अमाउंट नहीं दिया है इसलिए 80,000 जैसा दिया वैसा का वैसा लिखो। बिल्स पेबल, आरडीडी को मैंने क्यों नहीं किया? आरडीडी को मैंने क्यों नहीं किया? क्योंकि वो डेटर के साथ ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गया। 28,000 तो टोटल करोगे तो 1,08,000 आ गया। कोई तकलीफ? रियलाइजेशन के डेबिट में मैंने बैंक लिखा तो बैंक के क्रेडिट में। सेकेंड इफेक्ट तो आपको डालना ही पड़ेगा ना, आप सेकेंड इफेक्ट डालने से बच नहीं सकते, तो आपको तो सेकेंड इफेक्ट वहां पर लिखना ही पड़ेगा। कोई तकलीफ? रियलाइजेशन के डेबिट में बैंक, मैंने पहले सब में ही बता दिया था कि क्या करना है आपको। अगर कोई लायबिलिटी छूट गई है तो वो लायबिलिटी को पेड ऑफ करना है। क्या करना है? पेड ऑफ। पेड ऑफ मतलब पैसा तो देना पड़ेगा। उसके अलावा सब में और कुछ दिख रहा नहीं है। इसको टैली करेंगे, इसको टैली करेंगे, इसको टैली करेंगे, लेकिन एक अकाउंट और बच गया है, आशाज लोन अकाउंट। अब इसके बारे में भी क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है, तो आपको सारे यानी जो लायबिलिटी बच गए उसको आपने पे ऑफ किया, तो आशा का लोन अकाउंट भी अपने लिए क्या है? लायबिलिटी है, तो उसको भी क्या करना पड़ेगा? बैंक से एडजस्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बैंक से। अच्छा, आशा का लोन कितना था? 16, तो यहाँ 16 लिख के उसको सेट ऑफ करना है, यानी क्या करना है? पे ऑफ करना है। आशा हमारी पार्टनर है, पार्टनर अपना लोन छोड़ेगा नहीं, बोले या ना बोले दोनों जगह पर क्या आएगा? बैंक आएगा। दोनों जगह पर क्या आएगा? क्रेडिटर को पे ऑफ किया, बिल्स पेबल को पे ऑफ किया, तो आशा लोन को भी क्या करना पड़ेगा? पे ऑफ करना पड़ेगा। सिंपल। तो इसी तरीके से हमारा जो आशा लोन अकाउंट है वो आपस में क्या हो जाएगा? टैली हो जाएगा। सिंपल सी बात है। अब सेम आशा लोन के डेबिट में मैंने बैंक का नाम लिखा तो बैंक के क्रेडिट में आशा लोन आ जाएगा। सिंपल सी बात। कोई तकलीफ? सबसे पहले हमने क्या किया? ट्रांसफर किया। दूसरा हमने असेट्स को रियलाइज किया, 2 इफेक्ट डाल दिया। रिजोल्यूशन एक्सपेंस बोला, 2 इफेक्ट डाल दिया। उसके बाद गुडविल रियलाइज बोला, उसके 2 इफेक्ट डाल दिया। सम खत्म हो गया। सारे एडजस्टमेंट होने के बाद हमारी जितनी भी लायबिलिटीज है, तो हमारी 3 लायबिलिटी हमको दिखने में आ रही है। एक तो क्रेडिटर, एक तो बिल्स पेबल, उसको पे ऑफ किया क्योंकि आउटसाइडर लायबिलिटी है, और एक इनसाइडर लायबिलिटी है। इनसाइडर मतलब पार्टनर हमारा है ना, आशा हमारी पार्टनर है, तो वो हमारे लिए इनसाइडर लायबिलिटी हो गई, तो उसकी लायबिलिटी भी क्या करनी पड़ेगी? पे ऑफ। पे ऑफ कर दो। सब कुछ पे ऑफ होने के बाद 2 इफेक्ट डालने के बाद अब आपको क्या करना है? फाइनली टैली करने की तरफ जाना है। और अगर आपने एक बार इसको टैली कर दिया, आपने एक बार कर दिया, तो आपको जेएंट्री कन्वर्ट करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। क्रेडिट बड़ा है, क्रेडिट का टोटल कितना है? 4,20,000। सेम 4,20,000 आपने क्रेडिट का लिख दिया, तो इसका मतलब डेबिट में आपको डिफरेंस आएगा। तो डेबिट में आपको डिफरेंस आएगा तो कितना आएगा? देखिए 3 लाख, 4 लाख, हाँ 800, 8,000, 8,000 रुपए आपका डिफरेंस आ गया। इस 8,000 डिफरेंस को आप क्या बोलेंगे? प्रॉफिट। क्या बोलेंगे आप लोग? प्रॉफिट। यहां था तो लॉस ऑन रियलाइजेशन, यहां है तो प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। कोई तकलीफ? अच्छा, कितने पार्टनर में बटेगा? 3, आशा, उषा और निशा। तो 8,000 डिवाइडेड बाय 5, 8,000 डिवाइडेड बाय 5, 5 1 जा 5, कैरी 3, 5 6 जा तो 1,600 आ गया। मल्टीप्लाइड बाय 2, मल्टीप्लाइड बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 1, सो 16 इंटू 2, 3,200, 3,200, 1,800। कोई तकलीफ? यहां डेबिट आया तो यहां पर कहां लिखोगे? क्रेडिट में। कहां लिखोगे? क्रेडिट 1,600। ओके, 1,600। यहां डेबिट है तो यहां कहां लिखोगे? क्रेडिट।
तो बाय प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, कोई तकलीफ? नहीं सर। पहले वाला 3200, 3200, 1600। अब टैली करने की तरफ जाओगे तो आपको यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर मिलेगा। क्या मिलेगा? लेकिन इस बैलेंसिंग फिगर को हम लोग क्या बोलेंगे? बैंक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बैंक। क्योंकि हमारा अकाउंट क्या होने वाला है? सेटल। क्या होने वाला है? सेटल। कोई तकलीफ? चलिए 1,20,000 प्लस 4,000 तो 4 3 7 1 8 1,28,000। 40 4 3 7 2 8 तो 48,000। इधर भी 48 तो नहीं, इधर आएगा 4,000 तो 44,000। सिंपल। सेम टोटल यहाँ लिखो 1,28,000, 48,000, 44,000। 128 में से 14,400 गया तो 1,13,600। चेक कर लीजिए राइट है कि रॉन्ग है। ठीक है। 48 में से 14 गया तो 25,600, 23,600 सॉरी। चेक करो 23,600 आ रहा है क्या? चेक करो माइनस करके। चेक करो माइनस करके 23,600 आ रहा है क्या? 8 23,600 आ रहा है, 33 आ रहा है। ओके। उसके अलावा यहाँ पर 37,800 चेक करो। हाँ सर उतनी है। ओके। यहाँ डेबिट में है तो सेकेंड इफेक्ट क्या करोगे? क्रेडिट में। किसका क्रेडिट? बैंक। तो बाय आशास कैपिटल अकाउंट, फिर बाय उषाज कैपिटल अकाउंट और बाय निशाज कैपिटल अकाउंट। कोई तकलीफ? अच्छा आशा का कितना आएगा? 113,600 113,600। सेकेंड 33,600 और थर्ड वाला 37,800। कोई तकलीफ? अब देखो दोनों साइड टैली करके कितना आएगा बताइए। दोनों साइड कितना आएगा बताइए। दोनों साइड बताइए कितना आएगा। 258 266 270 274 284 294 300 304 314 3,14,000 समथिंग। चेक करो बैंक का टोटल। कैरी ऑन 26 प्लस 4 304। टोटल करो टोटल। कितना? 36। वही तो पूछ रहा हूं मैं कब से, यही तो टोटल करने के लिए दे रहा हूं आप लोग को। तो आएगा 3,04,000। ठीक है। सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर क्या बोला है? लेजर की जगह पे जर्नल एंट्री बोला है। तो मैंने इसके पहले वाले सब में भी आपको मैंने बताया था जर्नल एंट्री कैसे कन्वर्ट करने का। जर्नल एंट्री कन्वर्ट करने के लिए जर्नल का कॉलम बनाना पड़ेगा। अगर आपको लेजर अच्छे से आ रहा है तो आप जर्नल एंट्री आराम से कर सकते हो, क्योंकि मैंने आपको बताया था ज़्यादातर अकाउंट आपको यहाँ पर ही मिलने वाला है रियलाइजेशन में। तो रियलाइजेशन में आपको कितनी एंट्री देखने के लिए मिलेगी? देखो 1 2 3 4 5 6 7 एंट्री आपको खाली रियलाइजेशन अकाउंट से मिलेगी। ठीक है। कैसे करोगे? देखो सबसे पहले क्या करने का? सबसे पहली जो एंट्री होगी वो क्या होगी? ट्रांसफर की एंट्री होगी। सबसे पहले एंट्री क्या होगी? ट्रांसफर की एंट्री होगी। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स। एंट्री क्या बोला? रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में एसेट आया है तो एंट्री क्या बनेगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, टू इन्वेस्टमेंट, टू डेटर, टू स्टॉक। सिंपल। एंट्री क्या बन रही है? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, टू इन्वेस्टमेंट, टू डेटर, टू स्टॉक। तो पहली एंट्री हम लोग वही पास करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू क्या करेंगे? टू मशीनरी। वेरी गुड। टू मशीनरी,
मशीनरी अकाउंट, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, टू डेटर्स अकाउंट और लास्ट वाला टू स्टॉक अकाउंट। यानी अगर आप लेजर करते हो तो आपको जो एंट्री बनाने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। मशीनरी का अमाउंट बताइए कितना है? 1 लाख, इन्वेस्टमेंट 48,000, डेटर्स 1,10,000 एंड स्टॉक 40,000। अगर आप ये चारों को क्लब करोगे तो मिलेगा 2,98,000 और नरेशन लिखोगे बीइंग असेट ट्रांसफर। क्या लिखोगे? बीइंग असेट ट्रांसफर। थोड़ा तो काम आपको करना पड़ेगा। उसके बाद पहला ट्रांसफर तो लायबिलिटी ट्रांसफर भी आएगा। तो लायबिलिटी ट्रांसफर के लिए आप क्या एंट्री पास करोगे? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, आरडीडी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड को रिकॉर्ड कर रहे हैं और क्रेडिट साइड में जो आइटम बाय में आता है वो डेबिट जाता है। तो एंट्री हम लोग लिखेंगे क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, आरडीडी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्रेडिटर्स आपका कितना है? 80,000, बिल्स पेबल 28,000, आरडीडी 6,000, तो टोटल हो गया 1,14,000। कोई तकलीफ? पहला दो तो आपको यही करना है। उसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, नरेशन बीइंग डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पेड। सिंपल। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, अमाउंट आएगा 1,08,000, नरेशन क्या आएगा? बीइंग क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल पेड। उसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू आशास कैपिटल अकाउंट, टू उषास कैपिटल अकाउंट, टू निशास कैपिटल अकाउंट, नरेशन क्या आएगा? बीइंग प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। सिंपल। क्रेडिट साइड में आओगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन बीइंग असेट रियलाइज। फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, नरेशन क्या आएगा? बीइंग गुडविल रियलाइज। समझा? तो आपको इसी तरीके से एंट्री पास करना है। क्लियर? डिफिकल्टी? वापस बोल रहा हूं, डेबिट साइड में कितने एंट्री आएगी? देखो 1 2 3 4, 4 एंट्री पास करके फिर प्रॉफिट की एंट्री पास करेंगे। पहले क्या करेंगे? 4 एंट्री, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस की, लायबिलिटी पेड ऑफ की, असेट रियलाइज की और गुडविल रियलाइज की। क्लियर? चलो पहला एंट्री हम लोग पास करते हैं। ध्यान दो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्या बताया? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक कितना? 6,000। तो थर्ड रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, अमाउंट कितना आएगा? 6,000। नरेशन क्या आएगा? बीइंग डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पेड। फिर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, अमाउंट वही आएगा 1,08,000, बट इस बार नरेशन क्या आएगा? बीइंग क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल पेड। समझा? नरेशन क्या आएगा? एंट्री बोलो, एंट्री एंट्री बोलो, एंट्री बोलो। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, एंट्री बोलो। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, अमाउंट कितना आएगा? 1,08,000 डेबिट, 1,08,000 क्रेडिट। नरेशन क्या आएगा? बीइंग क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल पेड ऑफ। आप क्या करने का? हर सम जितना भी डिसोल्यूशन का सम करोगे सबको जो एंट्री में कन्वर्ट करने की कोशिश करो ताकि आपकी जो एंट्री अच्छी सी हो जाए। फिर असेट में यहाँ पे क्रेडिट साइड में देखो बाय बैंक दिया है, तो एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट,
इस बार अमाउंट कितना आएगा, अमाउंट कितना आएगा 2,58,000 और नरेशन क्या आएगा, बीइंग 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 क्या लिखोगे, बीइंग एसेट्स रियलाइज, एसेट को क्या किया अपन ने, रियलाइज किया। अब नेक्स्ट बाय बैंक बोला है, वापस से क्या बोला है, बाय बैंक बोला है, तो वापस से एंट्री यही आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, अमाउंट 48,000। अब यहाँ पे एंट्री क्या आएगा, बीइंग गुडविल रियलाइज, बीइंग गुडविल रियलाइज। समझा, यही पूरा गेम है, जो आपने ब्रैकेट में लिखा है, जो इलैबोरेशन में लिखा, वही चीज आपको वहां पर नरेशन में लिखनी है। अब प्रॉफिट की बात करेंगे, एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू आशा, टू उषा, टू निशा, तीनों का नाम आएगा, तो एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू आशाज कैपिटल अकाउंट। ये चीजें आपकी पूरी की पूरी कंप्लीट डिपेंड करती है प्रैक्टिस के ऊपर। अगर आप लेजर अच्छी तरीके से करते हो तो आपको जनरल करने में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब जनरल का सम आएगा तो वहां पर मैं लेजर नहीं सिखाऊंगा, वहां पर सीधा आपको क्या सिखाऊंगा, जनरल सिखाऊंगा। अब आशा कितना बोला, 3,200, 3,200, 1,600, टोटल क्या, तो 8,000। देखिए मैंने वैसे ही पहले बता दिया था कितनी एंट्रीज आएगी टोटल, 1 2 3 4 5 6 7, 7 एंट्री हो गई, रियलाइजेशन खत्म। अब नेक्स्ट अकाउंट हम लोग कहाँ जाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल। ध्यान देते हैं क्या क्या हम लोगों ने पास किया। बैलेंस की एंट्री कभी भी आएगी नहीं, जनरल रिजर्व की एंट्री आएगी, यस एंट्री जनरल रिजर्व क्रेडिट है, तो जब बाय जनरल रिजर्व तो क्या लिखोगे, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू आशा, टू उषा, टू निशा, तो ट्रांसफर की एंट्री बेटा क्या आएगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू आशाज कैपिटल अकाउंट, टू उषाज कैपिटल अकाउंट, टू निशाज कैपिटल अकाउंट, तीनों का नाम आ जाएगा बेटा। आशा का अमाउंट कितना है देखो, 4,800, उसके बाद 4,800, 2,400, टोटल किया तो 12,000। तकलीफ, अब देखो प्रॉफिट एंड लॉस क्या आएगा, आशाज कैपिटल अकाउंट डेबिट, उषाज कैपिटल अकाउंट डेबिट, निशाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। एंट्री क्या बोला, आशाज कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो आशाज कैपिटल अकाउंट डेबिट, उषाज कैपिटल अकाउंट डेबिट, निशाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। अमाउंट 14,400, 14,400, 7,200, टेक द टोटल 36,000। कोई तकलीफ। अब बैंक अकाउंट क्या आएगा, आशाज कैपिटल अकाउंट डेबिट, उषाज कैपिटल अकाउंट डेबिट, निशाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। वापस से एंट्री सेम एंट्री वैसी आएगी, आशाज कैपिटल अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट, उषाज कैपिटल अकाउंट डेबिट, निशाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। आशा का बेटा अमाउंट कितना है, 1,13,600, इसका 33,600 और इसका 36,800, तीनों का टोटल कीजिए कितना आता है, तीनों का टोटल कीजिए कितना आता है, 1,13,600, 33,600, 36,800, तीनों का टोटल कीजिए कितना आता है, तीनों का टोटल कीजिए कितना आता है, 0 0 0 कैरी 2 5 3 8 184,000। तकलीफ। अब देखो ये हो गया, ये हो गया, ये दोनों हो गया। प्रॉफिट इसकी एंट्री पास करेंगे क्या, नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हो चुकी है ना, 3,000 तो ये 32 16 हो चुका है ना, ओके। अब देखो यहाँ पर 2,58,000 का एंट्री हो गया क्या, 2,58,000 का ऑलरेडी एंट्री हो चुका, 48 का भी एंट्री हो चुका ना ऑलरेडी,
उसके बाद 6,000 का एंट्री हुआ क्या? हाँ, 1,08,000 का भी एंट्री हो गया। 60 उसके बाद ये आशाज लोन बचा है ना, तो आशा लोन के डेबिट में क्या आएगा? बैंक। तो एंट्री आशाज लोन अकाउंट डेबिट, आशाज लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा? 16,000। कोई तकलीफ? अब बैलेंस का एंट्री तो कभी पास नहीं करते, ओके। ये 1,13,000, 33 और 36 की एंट्री ऑलरेडी हो चुकी है। मतलब इसमें देखोगे तो सभी के ऊपर मैंने टिक मार्क कर दिया। जब सभी के ऊपर टिक मार्क करता है तो सम वहां पर हमारा क्या हो जाता है? खत्म। यानी इसके अलावा किसी और की एंट्री आने वाली नहीं है। डिफिकल्टी नेक्स्ट टाइम जब हम लोग को कोई जॉइंट एंट्री का सम बोलेगा तो उसमें मैं ये सारा लेजर बनाने वाला नहीं हूँ, डायरेक्टली आपको जनरल सिखाऊंगा। तो जनरल सिखाऊंगा तो आपको अपने बुक पर लेजर करना है और उसी को हम लोग क्या करेंगे? जनरल में कन्वर्ट करेंगे। क्लियर? डिफिकल्टी